राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्री रामचंद्र चरणानुरागी भक्त वृंदों को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को स्वागत करता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था रावण का वध हो गया था, रानियों रो रहे थे, विभीषण का इच्छा नहीं था कि ये रावण का अग्नि संस्कार करे, कारण ये पापी था। और श्री रामचंद्र जी ने इनको समझाया बुझाया, तब ये राजी हुआ, राम जी के आदेश पाकर इनका अग्नि संस्कार किया। तब विभीषण और सब रानियों ने रावण को तिलांजलि दी। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, देई तिलांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही, गुण गण बरनत मन माही। श्यावर रामचंद्र की जय। दाह कर्म आदि करके फिर विभीषण आकर प्रभु का प्रणाम किया। रघुनाथ जी ने कहा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और हनुमान आदि सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और संपूर्ण रूप में उनका राज तिलक करवाओ। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तव अनुज बोलायो, कृपा सिंधु तव अनुज बोलायो। तुम कपीस, श्री राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला, सब मिली जाहू विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा। श्री राम जी ने विभीषण का तिलक वे तो सिंधु तट पर ही कर दिए थे, और फिर
तिलक करने को भी जो कहते हैं। तो पहले का तिलक करने में कुछ राजनैतिक भाव था, सुनिए। और यह था कि राजनीतिक भाव वह लंका का भेद कहेंगे, नहीं तो समझें कि रावण का वध होने पर उन्होंने लक्ष्मण जी या और किसी रघुवंशियों को लंका का राज्य दे देंगे। और देवताओं को भी अभय करना था। पहले सिंधु तट में जो राज तिलक किया था, विभीषण का मन में संदेह दूर करना था कि यह राज्य अवश्य मुझे ही मिलेगी और किसी को नहीं। और देवताओं को भी विश्वास दिलाया था कि यह अवश्य रावण को मारेंगे, कारण विभीषण का सिंधु तट पर ये तिलक कर दिए। देवता को भी अभय देना था कि देखो, मैं विभीषण का तिलक कर दिया था कि मैं सत्य संकल्प हूं, इसी से रावण को अवश्य मारूंगा। इसीलिए प्रभु विभीषण का शरणागत होने पर उनको लंकेश संबोधन कर दिए थे। जब ये शरणागत हुआ तब प्रभु उनको लंकेश संबोधन कर दिए थे। अब तो आप जानते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कहु लंकेश सहित परिवार। तो अब जो तिलक प्रभु ये करा रहे हैं, इसलिए कि राजधानी में सिंहासन पर बैठाकर लोकरीति कर रहे हैं। पूर्व जो तिलक किया गया था उस समय राक्षस वहां उपस्थित नहीं थे, अतः अब लोकरीति से राजा बना देने पर किसी को भी मन में संदेह न रह जाएगा। प्रभु भाई लक्ष्मण जी को और नीतिज्ञ लोग जैसे राजा सुग्रीव, युवराज विभीषण, युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान आदि को भी लक्ष्मण जी के साथ भेजते हैं। और भी देखिए, जब बाली वध प्रसंग हुआ था तब बाली वध पर सुग्रीव को राजा बनाने के लिए प्रभु लक्ष्मण जी को भेजा था। प्रभु लक्ष्मण जी को भेजा था कि और कहा था, राजुदीन सुग्रीव कहूं, इसलिए दिया था कि सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज। अतः कैसा तिलक किया जाना चाहिए यह सब लक्ष्मण जी को मालूम है, उनका पहले का एक्सपीरियंस है। अतः लक्ष्मण जी के साथ सबको भेजा गया। विभीषण को साथ लेकर सब चले। सब मिली गए विभीषण साथा, सारे हु तिलक कहे रघुनाथ। सारे हु तिलक कहे रघुनाथ। तो
विभीषण तब श्री राम जी ने अपने आप से ये कहने लगे कि देखो, मैं पिताजी का आज्ञा के कारण नगर में नहीं जाऊंगा। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। यह मेरा पिताजी का आज्ञा है, तो इनकी आज्ञा को सम्मान करके मैं आपके नगर में नहीं जा सकता, पर मेरे समान तो लोग आपके साथ भेज सकता हूं। मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरे समान लोग आपके साथ भेजता। तो विभीषण सोचने लगे, मेरा समान, राम जी के समान कौन हो सकता है? तो श्री रामचंद्र जी ने इशारा कर दिया, देखो ये जो कॉपी है, भालू है, ये सब सखा है मेरा, और सखा और मुझे कुछ भेद भी नहीं है, इसीलिए ये सब मेरे समान है। और अनुज तो मेरा समान ही होता ही है, भाई भाई के समान होता है, पर अपने समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और जाकर तिलक का विधान किया। विभीषण जी को सादर सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक करके उनका स्तुति की। पिता वचन में नगर न आवो, पिता वचन में नगर न आवो, आप सरिस कपी। उनको पहले कहा, आप सरिस कपी अनुज पठाओ। पिता तुरंत चले कपि सुनी प्रभु बचना, किन्नी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु सुग्रीव जी के राज्याभिषेक होने के बाद, प्रभु जब सुग्रीव जी को राज्याभिषेक किया, इनके सुग्रीव जी के राज्याभिषेक होने के बाद कहा था, सुग्रीव जी को कहा था राज्याभिषेक के बाद, लेकिन यहाँ राज्याभिषेक के पूर्व विभीषण को कह रहे हैं। सुग्रीव जी को राज्याभिषेक के बाद कहा था, क्या कहा था? उर न जाऊं 10 चारि बरिसा, 10 और 4 14 वर्ष तक मैं पूर्व में नहीं जा सकता, ये बात कहा था, लेकिन राज्याभिषेक के बाद। इसी से तुम्हारे किष्किंधा को मैं नहीं जाऊंगा, वरम तुम्हारे किष्किंधा के पास जो प्रवर्षण स्थल है उसमें रहूंगा, उसमें जाकर रहूंगा। रही हूँ निकट शैल पर छाई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। और यहाँ विभीषण का राज तिलक करना है, सबको भेज रहे हैं और स्वयं नहीं जाते।
पर विभीषण के मन में शंका हो सकता है कि आप मुझे सिंधु तट पर स्वयं तिलक किया था, तो अब स्वयं क्यों तिलक नहीं करते? किंतु विभीषण के पूछने से पहले प्रभु ने उनको कह दिया। क्या कहा? पिता बचन में नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। क्योंकि पिताजी के आज्ञा ऐसे है कि 14 वर्ष मुझे नगर में जाना नहीं। देखिए, और 14 वर्ष पूर्ण करने के लिए मात्र 2 दिन बाकी। तो ये 2 दिन के लिए मैं कैसे पिताजी के आज्ञा को भंग कर सकता हूं? फिर भी एक बात देखिए, मानस में सुग्रीव जब बाली के अंत्येष्टि क्रिया किया, अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद श्री राम जी के पास नहीं आए थे, लेकिन यहाँ विभीषण जी अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद आए थे, सुग्रीव नहीं आए थे। अर्थात ये कहाँ थे? किष्किंधा में ही थे। इसीलिए इनको राजा बनाने के लिए प्रभु लक्ष्मण को भेजते हैं। तो ये राज्याभिषेक करने को लक्ष्मण जी को भेजा, तब उनके पास, श्री राम जी के पास और कोई नहीं थे, इसीलिए केवल लक्ष्मण जी को ही अकेले भेजना पड़ा। इसीलिए यहाँ पूरा नवावं यह कहने का आवश्यकता सुग्रीव से ही नहीं हुई। जैसे विभीषण से कहा पूरा न जाऊं 10 चारि बरिसा, लेकिन यहाँ सुग्रीव तो नहीं थे, लक्ष्मण जी को अकेले भेज रहे हैं। तो इसीलिए श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए मैं पिता की आज्ञा मानना है, यह बात कहने का आवश्यक तो नहीं पड़ा। पर इस समय श्री राम जी के साथ सुग्रीव आदि बहुत सारे सम्माननीय लोग हैं, अतः उन सबको भी तिलक में सम्मिलित होने के लिए प्रभु ने भेजा। देखिए, इस भेद से तो ये जो बात मैंने बताई, इसमें क्या निष्कर्ष आता है, क्या प्रमाण मिलता है? इस भेद से सुग्रीव और विभीषण का जो व्यवहारिक भेद हुआ, इस भेद से गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि सुग्रीव अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद प्रभु के पास नहीं आया था और न बुलाए भी। अर्थात सुग्रीव अधिक प्रतिष्ठाकांक्षी है कि ये सुग्रीव जी बहुत प्रतिष्ठाकांक्षी है, इसी से इनका क्रम प्रभु से इतना नहीं, इनका भाव इतना नहीं, सुग्रीव का भाव प्रभु में इतना नहीं जितना विभीषण का है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव अपना अभिषेक के बाद देखिए, प्रभु का रहने का बंदोबस्त करने के लिए भी किष्किंधा न बुलाए, आप आइए हमारे किष्किंधा में रहिए, वर्षा दिन 4 मास आप यहाँ रह लीजिए, ऐसा नहीं कहा। सुग्रीव श्री राम जी को किष्किंधा कभी भी बुलाया नहीं था। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर रहे और प्रभु का कार्य भी सुग्रीव भूल गया था। प्रभु जो कहते हमारे कार्य है सीता को ढूंढना है, ये कार्य भी भूल गए।
जिससे लखन जी को प्रभु भेजना पड़ा, तुम क्रोध करके इनको सत्पथ में लाओ और हमारा कार्य साधन किया करो। यह सब इसका प्रमाण है। सुग्रीव से विभीषण का भक्ति भाव ज्यादा है। यहां प्रभु का शील स्वभाव जो कवि दिखाते हैं, प्रभु का कौन सा स्वभाव? शील स्वभाव, शील सिंधु, ये शील गुणों का सागर है। सुग्रीवादि अपने को प्रभु का सेवक मानते हैं, ये सब अपने को प्रभु का सेवक मानते हैं, पर प्रभु उनको सेवक नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? उनको सखा मानते हैं। प्रभु जब इन सबके साथ पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंचते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी के सामने इनका परिचय कराते हैं। कैसे परिचय? ये कहते हैं, आप जो देख रहे हैं ये सब कौन है? ये सब सखा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। और कैसे सखा? ये मुझे समर सागर में बेड़ा होकर बचा लिया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। और इनका गुण सुनिए। मेरे के लिए, मेरा हित के लिए, मेरे लिए इनका जन्म जीवन मुझे भी दिया। युद्धभूमि में आकर खड़ा हुआ, अपना प्राण को परवाह न करके, प्राण निछावर करके मेरे लिए ये युद्ध भूमि में मुझे सहारा दिए। तो ये मुझे बहुत प्यारा है। कैसे प्यारा है? ये भरत से ही मुझे अधिक प्यार है। बोले श्यावर रामचंद्र की। मोहित लागी जनम न हारे, भरत हुते मोही अधिक प्यारे। भरत हुते मोही अधिक प्यारे। प्रभु कहते हैं, क्या कहा? भरत ही मोही कछु नहीं भेदा। मुझे और भरत में कुछ भेद नहीं है, ऐसा प्रभु का स्वमुख वाणी है। तो अभी तो क्या प्रमाणित हुआ? भरत और श्री राम जी में भेद नहीं है, और भरत से ये मुझे अधिक प्यारे हैं, ये मेरे सब सखा है। तो ऐसा अर्थात यह प्रमाणित हुआ कि यह सखा और मुझ में कुछ भेद नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अतः वे सब सखा जब मैं भेजता हूं, ये सब मेरे समान है। देखिए, बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु वृक्ष के नीचे है और ये बानर ये वृक्ष के ऊपर है। इनका जो लंगूर है, पूंछ, ये नीचे ऐसा झूल रहा है
और प्रभु के मुख तो मस्तक में भी ये छू रहा है। तो लखन जी ने कहा, आप प्रभु हैं और ये सेवक है, इनको ऐसा शिष्टाचार आपके साथ रहकर भी नहीं हुआ जो इनका पूछ आपके मस्तक पर ये छुआ लेते हैं। तो ये बोला, लखन जी तुमको मालूम नहीं, प्रभु को अपना सबसे प्रिय वस्तु देना है, यह नियम है। तो ये भी अपना प्रिय वस्तु मुझे दे रहे हैं, ये मेरे सखा है ना, इसीलिए इनका सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे रहे हैं। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई। ये सब मेरे सखा है और मेरे समान भी है। तो प्रभु तरु तर वृक्ष के नीचे कपि डार पर ते किए आप समान, ते किए आप समान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे शील सिंधु प्रभु को, ऐसे गुणवान प्रभु को समान साहिब और कोई नहीं हो सकता। देखिए, इसे अशिष्ट आचरण करने वाले मूर्ख बंदर को भी ये सखा बना लिए। तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान। अतः प्रभु कहते हैं कि ये मेरे समान है और कपि और अनुज को मैं भेजता हूं। पिता वचन में नगर न आवऊं, पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। तो प्रभु के वचन सुनकर कपि तुरंत चले, कारण तिलक का प्रबंध करना इन्हीं का तो काम है। वे समस्त तीर्थों और समुद्रों का जल लाएंगे, सब सामग्री को एकत्रित करेंगे। तो कौन सा सामग्री को एकत्रित करना था? ये बात अयोध्या कांड में वर्णित है, सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हरषि मुनीश कहेउ मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। उत्तम उत्तम तीर्थ का पानी चाहिए, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनी मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। भूप अभिषेक के लिए, राजा के अभिषेक के लिए जो द्रव्य योग्य है, इन सब को लाओ। ये बात अयोध्या कांड का बात आपको बताया। वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखा गया है। क्या? मैं तिलक की रचना इस प्रकार, वाल्मीकि रामायण में तिलक का रचना इस प्रकार वर्णित है कि लक्ष्मण जी ने हर्षपूर्वक स्वर्ण घट लेकर श्रेष्ठ और मन के समान गति वाले वानरों को समुद्र का जल लाने के लिए आज्ञा दिए।
वे शीघ्र ही जड़ लाकर आ गए, जड़ लेकर आ गए। विभीषण जी को उत्तम आसन पर बैठा गया और उस स्वर्ण घट से जल लेकर लक्ष्मण जी ने विभीषण का पहले तिलक किया, अभिषेक किया और तिलक किया। श्री राम जी की आज्ञा से लंका के मध्य में राक्षस राज का अभिषेक मंत्र और सब विधान से किया गया। उस समय जितने राक्षस और वानर थे सबने विभीषण को तिलक लगाया और मानस में विभीषण का अभिषेक के लिए सामान जुटाने के लिए सामान, इनका राज्याभिषेक, तिलक, स्तुति, ये सब 3 चौपाई में हो गया। इतना वर्णन नहीं गोस्वामी जी ने किया, केवल 3 चौपाई में विभीषण का तिलक हो गया। इसका कारण अयोध्या जाने को शीघ्रता है और विभीषण भी साथ जाएंगे तो इतना लंबा करने से देर हो जाएगा। 2 दिन में इनको पहुंचाना है अयोध्या में। और सुग्रीव का राज्याभिषेक पर जैसे लक्ष्मण जी ब्राह्मणों को और पुरोजनों को सब बुलाए थे, यहाँ भी ये सब बात उनको करना पड़ा था। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, ये सब भी किया गया था। विभीषण को आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर तिलक किया जाने पर लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जाम्बवान आदि ने हाथ जोड़कर विभीषण का स्तुति किया। पर सुग्रीव जी का तिलक में ऐसी बात नहीं हुई थी, कारण बाली अवश्य बलवान थे पर उसका शासन केवल सीमित था, बंदर और भालुओं पर ही चलता था। अतः उस गद्दी का मान रावण का गद्दी जैसे नहीं था, जितना अब रावण की गद्दी पर हो रहा है। कारण यह सिंहासन रावण का ही था, जिसका शासन ब्रह्मांड पर चल रहा था। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी, और इनका प्रताप कैसा था। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। अतः सर्वोच्च सम्मान गद्दी को, रावण के गद्दी को दिया गया और मिलना भी चाहिए लक्ष्मण जी। इसलिए लक्ष्मण जी समेत सब गद्दी के समानार्थ प्रणाम किया विभीषण के राजा होने। और भी विभीषण कोई साधारण लोग नहीं थे। विभीषण का नाम परम भागवत में प्रथम में है। देखिए, विभीषण रावण और राक्षसों के बीच रहकर भी अपना वैष्णव धर्म का निर्वाह किया था। इसका प्रमाण हनुमान जी प्रत्यक्ष है। उसने देखा था, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा,
रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराई। देखी हरस कपिराई। ऐसा परम भागवत में इनका नाम है। अतः तब भी विभीषण परम वैष्णव रही इनके बीच में रहकर। अतः लक्ष्मण जी के साथ सबके द्वारा भी स्तुति करने योग्य विभीषण है। इसलिए सादर सिंहासन बैठारी। सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारी स्तुति अनुसारी। हाथ जोड़कर सभी ने प्रणाम किया। इसके पश्चात विभीषण सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को अपने निकट बुला लिया और अमृत समान, कैसा अमृत सम्मान प्यारे वचन कहकर सबको सुखी कर दिया। तो प्रभु का ये अमृत समान प्यारी वचन जो कपियों को बुलाकर बोले हैं, ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की।